क्या भारत के आंतरिक मामलों में अब अमेरिकी राजदूत का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है? आखिर जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर कांग्रेस भड़क उठी? क्या वाकई बीजेपी सरकार की विदेश नीति इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि भारत के अभिन्न अंग पर भी विदेशियों को सफाई देनी पड़ रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दोस्तों, जरा सोचिए, जब दशकों से भारत ये कहता आ रहा है कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और इसमें किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी, तो फिर किसी दूसरे देश का राजदूत आकर इस पर अपनी राय क्यों दे रहा है? जी हाँ, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के एक हालिया बयान ने भारत की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। इस बयान के सामने आते ही जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने केंद्र सरकार और अमेरिकी राजदूत दोनों पर करारा हमला बोला है। तो समझते हैं कि आखिर अमेरिकी राजदूत ने क्या कहा, इस पर कांग्रेस की तरफ से क्या तीखा जवाब आया है और ये पूरा विवाद भारत की कूटनीति के लिए क्यों चिंता का विषय बन चुका है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राजदूत यानी कि सर्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर के रणनीतिक महत्व और उसकी स्थिति को लेकर अपनी बात रखी। इस पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनका नाम है तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अनमोल और अभिन्न अंग रहा है, था और हमेशा से रहेगा। कर्रा ने नाराजगी जताते हुए ये कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि अमेरिकी राजदूत को इस तरह की टिप्पणी करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। उन्होंने ये भी साफ किया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होना एक ऐतिहासिक सत्य है और इसके रणनीतिक महत्व के बारे में किसी विदेशी राजनयिक द्वारा हमें बताए जाने या हमें पाठ पढ़ाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी राजदूत जिस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि मौजूदा सरकार की कूटनीतिक विफलता को दर्शाता है। देश का इतिहास याद दिलाते हुए कर्रा ने ये भी कहा है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और ऐतिहासिक शिमला समझौते के बाद से भारत ने हमेशा से तीसरे पक्ष के किसी भी हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया है। भारत की यह स्थापित नीति रही है कि हमारे आंतरिक मामलों में किसी भी तीसरे देश की टांग अड़ाना मंजूर नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के शासनकाल में ये देखा जा रहा है कि बाहरी फैसले हम पर थोपे जाने की कोशिश हो रही है और जिन मुद्दों का कोई अंतर्राष्ट्रीय असर नहीं है उनमें भी विदेशी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि यह खबर इतनी बड़ी आखिर क्यों है और इसका क्या असर पड़ सकता है। दरअसल भारत की विदेश नीति हमेशा से द्विपक्षीय यानी कि आपसी बातचीत पर टिकी रही है, खासकर जब बात जम्मू कश्मीर की आती है। ऐसे में किसी अमेरिकी राजनयिक का बयान देना और उस पर राजनीति गरमाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। लोग अब सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार की ढिलाई की वजह से विदेशी प्रतिनिधियों को हमारे अंदरूनी मामलों में बोलने की जगह मिल रही है। कांग्रेस का ये रुख साफ करता है कहीं ना कहीं कि देश की संप्रभुता और शिमला समझौते के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये बयान ये भी दिखाता है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद से लेकर सड़कों तक बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का एक बड़ा हथियार बनाने वाला है। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी ये लगता है कि भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी राजदूतों की टिप्पणी बीजेपी सरकार की कूटनीतिक कमजोरी है या फिर
भारत को इन बयानों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइए। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।